So, okay, I am your friend in our channel that is Biological Atlas. So, continuation of the previous class. Okay, तो प्रीवियस क्लास में हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे और देखिए रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है ये तो आपको सबको ही पता है। यानी कि एक प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से, एक प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक नया जीव पैदा होना या नया यूँ कहिए ऑर्गेनिज्म तैयार होना, इसी चीज़ को नथिंग बट जनरली रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में जब भी हम बात करने वाले हैं तो वो प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ young ones like their parent is nothing but the reproduction. It is said in your NCERT books. Okay, तो देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है सिंपली ओके, जब हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो एक प्री एग्जिस्टिंग प्लांट रहेगा। ओके, एक प्री एग्जिस्टिंग प्लांट रहेगा और उससे क्या होगा कि एक नया प्लांट तैयार होगा। ओके, एक नया प्लांट का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को जनरली हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन इस पेड़ से ये नया पेड़ यानी कि ये नया पौधा तैयार होने के लिए हमने जनरली देखा है कि यहाँ पर कुछ इस पेड़ का कुछ बीज यहाँ पर जमीन में आपको बोना होगा। अगर आप कुछ बीजों को जैसे कि मूंगफली ले सकते हैं, तो मूंगफली को अगर खोल के देखेंगे तो उसके अंदर उस मूंगफली उसके अंदर एक छोटा सा प्लांटलेट आपको दिखाई देगा। ओके, तो वही एक्चुअली एक बीज में एक छोटा सा प्लांटलेट होता है। तो जब भी एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार होगा यानी कि उसमें बीज महत्वपूर्ण चीज़ है। और आज हम यही देखेंगे, इस पूरे चैप्टर में भी हम यही देखेंगे कि बीज तैयार कैसे होता है। एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है। देखिए आपके बुक में कहा गया है कि दो टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंस जो है, मेन अंतर जो है, याद रखने की बात है। खूब ध्यान से याद रखिए कि इन दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट डज नॉट involve the fusion of two compatible gametes। यानी कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है। यानी कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा, इसे जब भी एक पेड़ से दूसरा पेड़ तैयार होगा, इसमें क्या होगा? एक मेल गैमेट आएगा और एक फीमेल गैमेट आएगा और उनके फ्यूजन से एक पहले तो सिंगल सेल तैयार होगी जो कि डिप्लॉयड होगी। ओके, उसे जायगोट कहते हैं। तो ये बात हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है इस पूरे चैप्टर में। इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ देर के लिए मैं बाय साइड कर देता हूँ। ओके, तो क्यों बाय साइड कर रहा हूँ ये आपको बाद में समझ में आएगा। क्योंकि क्या है ना कि इस रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो भी मेन जो भी टॉपिक है या मेन जो पार्ट है, यानी कि यूँ कहिए कि 70% जो चैप्टर है ये उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो ये जो फार्मूला मैंने बताया है ना, ये मैं पूरे चैप्टर में इस चैप्टर के हेडिंग के ऊपर ही लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या होता है? एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है और इनके फ्यूजन से एक जाइगोट तैयार होगा। ये जाइगोट क्या होता है? एक्चुअली एक जाइगोट जो होता है एक
यूनिसेलुलर बॉडी होती है, यानी कि एक सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है. दैट मीन्स इट कंटेन्स 2n number of chromosomes, and this male and female gametes contains half the number of chromosomes. They are represented by simply n, and this is represented by 2n. Okay, तो ऐसा कुछ समीकरण. तो चलिए आगे देखते हैं. रिप्रोडक्शन के लिए नेचर ने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर तैयार किया है. उस स्ट्रक्चर को ही हम फ्लावर कहते हैं. अगर आप जनरली देखने जाएंगे, जब भी कि एक फ्रूट होता है, तो अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर फूल तैयार होता है एक पेड़ पे, वहीं पर ही फ्रूट तैयार होता है. यानी कि रिप्रोडक्शन में फूल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कुछ ना कुछ तो है. ओके, तो वो क्या है मैं आपको आज बताऊंगा. ओके, तो फ्लावर जो होता है, एक फ्लावर, इसका मेन फंक्शन क्या है? इज ए स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ओके, फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जो कि नेचर ने तैयार किया है. ओके, तो फ्लावर के अब दो फंक्शंस हो गए. क्या फंक्शंस होते हैं? एक तो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, and second is to ensure that fertilization will takes place. तो गैमेट्स तैयार करने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन भी होना जरूरी है. और ये दोनों चीज़ों का कि फ्लावर में जो है ना 4 मेन पार्ट्स होते हैं. एक फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं. दोज आर द called as essential and non-essential whorls of flower. Basically there are 4 whorls of a flower. Okay, we have said calyx, corolla, androecium and gynoecium. Okay, these are the 4 different whorls a typical angiospermic flower consists of. Okay, जब हम एक डायग्राम में भी देखेंगे तो देखिए एक फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. ओके, इस तरह सा बड़ा सा पार्ट होता है एक बेस में, उसे थैलेमस कहते हैं. और यहाँ पर कुछ पेटल्स होती है. ओके, अगर हम इस तरह से मैं एक रफ ड्राइंग तैयार करूँ तो इस तरह की कुछ पेटल्स होती है. और यहाँ पर एक ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं. ओके, और इसके ही बीच में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. इसे मैं मिटा देता हूँ फॉर कन्वीनियंस. ओके, तो एक ऐसा कुछ पार्ट होता है. ओके, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl ऑफ अ फ्लावर. ओके, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl ऑफ अ फ्लावर एंड इट इज कॉल्ड एज gynoecium. Okay, what this is called as? This is called as gynoecium, or it is called as pistil also. Okay, अगर एक ही यूनिट में है तो उसे कार्पेल भी कहा जाता है. ओके, क्या कहा जाता है? कार्पेल कहा जाता है. ये जो कार्पेल्स है वो एक ही जगह पर बंधे हुए होते, तो उस कंडीशन को सिनकार्पस कहते हैं. सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं. ओके, तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl ऑफ अ फ्लावर. और एक कुछ पार्ट आएगा इस तरह से, लंबी सी फिलामेंट होगी. हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए this is nothing but the male reproductive whorl and it is called as androecium. It is called as androecium. Okay,
अब जब हम इनके बारे में बात करेंगे, इसको कहते हैं कोरोला, ओके, एंड इसे कहते हैं सेपल। तो ये कोरोला, ये जो भी कलरफुल पार्ट दिखाई देता है, यानी कि शोई पार्ट दिखाई देता है एक फ्लावर का, वो और उसके नीचे का एक ग्रीन पत्ता, these comes under the category of non-essential whorls of a flower. Why non-essential? Because actually directly they don't take part directly in the sexual reproduction. Okay, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण कैरेक्टर कौन प्ले करता है? तो एक तो ये है एंड्रोशियम, एंड ये मिडल का जो भी दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्शन जो होता है इसे गाइनोशियम कहते हैं। तो ये मेन पार्ट प्ले करते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द इसेंशियल होरल्स ऑफ अ फ्लावर। तो एक के बाद हम एक के बारे में जानेंगे। आज पहले तो देखेंगे कि एंड्रोशियम के बारे में पहले हम देखेंगे, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव होरल ऑफ अ फ्लावर है, एंड बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है आपके 12th एग्जाम के रिलेटेड। ओके, तो हम देखेंगे कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट द एंड्रोशियम लुक्स लाइक, एंड दिस लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर is called as filament. Okay, this swollen structure is called as anther, and the connection between this filament and anther is called as connective. Okay, तो ये जो भी पूरा पार्ट है एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट, इन तीनों का मिला करके एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो तैयार होता है उसे कहते हैं स्टेमेन। ओके, अगर वो एक ही संख्या में है तो उसे स्टेमेन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेमेन एक फ्लावर के हम सोचेंगे तो उसे एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव होरल ऑफ अ फ्लावर है। ओके, तो अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स तैयार करने हैं। देखिए चैप्टर में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स पैदा कहाँ पर होते हैं ये हमें पहले तो देखना है। देखिए मेल गैमेट जो होता है, यानी कि मेल गैमेट्स जिसके अंदर होते हैं वो स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट, यानी कि एक पोलन ग्रेन इस एंथर के बीज में तैयार होता है। ये एंथर जो है ना, इसके अंदर एक पोलन ग्रेन तैयार होता है। तो इस वजह से हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन और उसके बारे में कई चीज़ें जानेंगे। देखिए